जो जितना गाली देता है वो उतना स्ट्रेस फ्री रहता। स्ट्रेस फ्री होने का असंवैधानिक तरीका है गाली देना। तो मन के प्रभाव में आकर आप भी गाली देने लगेंगे। मैं तो भाई साहब इतना गाली देता था, इतना कि हरे हो जाते थे लोग। कई लोग तो निर्वाण प्राप्त कर गए मेरी गाली सुनकर। मैंने एक बार सोचा था कि गाली पे किताब लिखूंगा, गाली का महत्व, गाली की भूमिका, गाली का परिचय, कौन सी गाली का क्या मतलब होता है। गाली पे कोई किताब ही नहीं है, तो मैं सोचा गाली पे किताब लिखेंगे हैं? और गाली सब देते हैं। गाली तो अब तो परंपरा में आ गई, अब तो संस्कृति का एक अहम हिस्सा बनकर उभर रही है। मन के लक्षण क्या है? धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मन की विशेषताएं हैं। जब तक आप मन पे हैं, ये चारों आपके साथ रहेंगे, चाहे डिग्री में कम रहें, चाहे डिग्री में ज्यादा रहें। तो आत्मा के विशेषताएं क्या है? आत्मा के लक्षण क्या है? विवेक, करुणा, साहस, धैर्य। तो जैसे जितनी जितनी मात्रा में आप चेतना से जुड़ते जाएंगे, उतनी उतनी मात्रा में ये चारों गुण आपके अंदर उभरते जाएंगे। वो चारों मरते जाएंगे। कौन से चारों? काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये चारों मरते जाएंगे और चार और विकसित होते जाएंगे। ये दैवी संपदा को बलवती नए साधकों को समय समय पर, मिनट मिनट पर, घड़ी घड़ी पर, घंटा घंटा पर मुसलमानों में एक बड़ी प्यारी सूचना है कि जब पैगंबर साहब पहली बार अल्लाह से मिले तो अल्लाह ने कहा भाई 50 वक्त नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो हुजूर साहब ने कहा यार 50 वक्त तो जनाब नहीं हो पाएगा, भाई आदमी का काम धंधा है, कैसे होगा 50 वक्त? तो बोले ठीक है 5 वक्त। आपके साथ भी यही है। शुरुआत आप करोगे सुबह, दोपहर, शाम, रात, मतलब ब्रह्म मुहूर्त, सुबह, दोपहर, शाम, रात, 10-10 मिनट। फिर हर कदम, जैसे किसी ने आपको गाली दी, आप यज्ञ करने लगे, आप यज्ञ करने लगे, आपने सांसों को पकड़ा, और जैसे ही आपने सांसों को पकड़ा, वो जो गाली थी ना, वो वापस चली गई, कन्वर्ट हो गई, परिवर्तित हो गई। अगर आप उस वक्त साधना में नहीं आए, अगर आपने उस वक्त सांसों को नहीं पकड़ा, यज्ञ नहीं शुरू किया, तो मन के प्रभाव में आकर आप भी गाली देने लगेंगे। मैं तो भाई साहब इतना गाली देता था, इतना कि हरे हो जाते थे लोग। कई लोग तो निर्वाण प्राप्त कर गए मेरी गाली सुनकर। मैंने एक बार सोचा था कि गाली पे किताब लिखूंगा, गाली का महत्व, गाली की भूमिका, गाली का परिचय, कौन सी गाली का क्या मतलब होता है। गाली पे कोई किताब ही नहीं है, तो मैं सोचा गाली पे किताब लिखेंगे हैं? और गाली सब देते हैं। गाली तो अब तो परंपरा में आ गई, अब तो संस्कृति का एक अहम हिस्सा बनकर उभर रही है। हालांकि उस लड़के को लोग नाक में परेशान करते हैं, ट्रोल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भैया उसका भी एक फॉलोइंग गैंग है। मेरा मानना यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को सुन रहा है, उसको मजा आ रहा है, सुनने दो ना भाई। गाली सभी देते थे, हमारे शादियों में गाली दी जाती। गाली के अलग अलग संदर्भ हैं, क्रोध में गाली, करुणा में गाली, प्रेम में गाली, शादी में गाली, उसका अलग अलग उसका पैरामीटर है। मित्रों के बीच गाली अति प्रेम का सूचक है। मतलब अगर आपका मित्र आपसे गाली देकर बात करता है, तो अब मेरे एक दोस्त है मतलब, तो लंदन में थे, तो वहां से अंग्रेजन शादी करके ले आए, हिंदी बहुत अच्छा बोलती थी भौजाई। अब जब वो एयरपोर्ट पे उतरे तो हम लोग रिसीव करने गए, तो 2-3 लोग ऐसे थे साथ में जो उनको देखते ही गाली देने लगे। तो भाभी जी तो सरप्राइज हो गई कि भाई तो गाली दे रहे। तो उधर से वो भी देने लगा। बोला इट्स अ टाइप ऑफ लव, प्रेम का प्रकार है। और आज के इस पूंजीवादी युग में जो जितना गाली देता है वो उतना स्ट्रेस फ्री रहता। स्ट्रेस फ्री होने का असंवैधानिक तरीका है गाली देना।
फिर वही मूवी में उठाऊंगा, सीरीज, मामला लीगल है। सुजाता जब केस को डिफेंड कर रही होती, वो तोते वाले केस को, तो कहती मैडम हमारी सभ्यता में हम अपने बड़ों को, सम्मानियों को मुंह पे गाली नहीं देते, पीठ पीछे। स्टूडेंट टीचर को, बहू सास को, पीपी साहब आपको कहते नो, अरे कैसी बातें कर रही हो, और सही कहती है वो। अभी आपकी मुलाकात उनसे हो मेरी तरफ से तो उनको अप्रिशिएट जरूर करिएगा। उस सीरीज की सबसे दीदी दलील नहीं देती तो खुद दलील है उस। हालांकि सबने एक्टिंग अच्छी की, सबने, मतलब ये तो बायसनेस हो जाएगा, पर कभी कभी आंखें किसी एक व्यक्ति पे ही टिकी रहती कि यार ये कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। तो सुजाता ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मतलब वाह, शानदार। दैवी संपत्ति को बढ़ाना है आपको, 24 घंटे आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है। यज्ञ करते रहेंगे, विवेक बढ़ता रहेगा, वैराग्य बढ़ता रहेगा, श्रम बढ़ता रहेगा, दम बढ़ता रहेगा, और क्या घटेगा? काम घटेगा, क्रोध घटेगा, लोभ घटेगा, मोह घटेगा। यह आरंभिक चरण का के साधकों का नियम है कि आपको निरंतर अपने दैवी संपत्ति को बढ़ाना है, जिसके लिए ब्रह्मा का निर्देश था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो। यही दैवगुण है। जो जो हृदय में दैवी संपत्ति अर्जित होगी वही तुम्हारी प्रगति होगी। स्वाभाविक सी बात है, करुणा बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा। लिखिए वहां, और उसमें से जितना आपको महाराज जी को देना हो ले आके दे आइए। अभी मैं जल्दी आश्रम गया था, मैं आपको अपने आप को इतना छिपा के गया था। मैं वहां बैठा रहा 2 घंटा, महाराज जी का प्रवचन सुना, चला आया, किसी को पता ही नहीं चला। इस बार मैं किसी से नहीं मिला, मैं गया चुपचाप जाके भीड़ के बीच में बैठा, फिर मैं चला आया। मैं किसी से मिला ही नहीं। और गुरु से अगर संभावना हो, अगर बहुत भाग्यशाली हो तो प्रतिदिन संगत हो जाए, कम भाग्यशाली है तो हफ्ते में, उससे कम भाग्यशाली है तो महीने में, अब इससे कम तो अभागा ही होगा आदमी, तब तो श्योर अभागा होगा। लेकिन एक दिन जाकर उस असीम ऊर्जा का स्वाद लेकर आइए। विचार शून्य होने लगते हो, मन निष्प्रभावी होने लगता है, और ये मन की ही तो विशेषता है। ये जल के खाक होने लगती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। आपने सांस पे ध्यान लगाया, और अगर सांस पे ध्यान लग गया तो गुरु आशीर्वाद है तो लगेगा ही, तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह जलने लगते हैं। आप ट्राई करके देखना, आपके अंदर काम पैदा हो रहा है, आप ट्राई करना, आप बैठ जाना बस आंख बंद करके और इष्ट चिंतन, जय हो गुरु महाराज की, जय हो गुरु महाराज की। बस गुरु महाराज के चरण कमल में ध्यान लगाकर सांस को देखना शुरू करिए, और आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर काम उत्तेजना, काम भाव सब खत्म हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लो 80 साल की उम्र आने से पहले। आपको लगेगा कहां गायब हो गया यार ये। आप उस जादू को देख नहीं पाते हो, इसीलिए तो कर नहीं पाते हो, हैं? आपके लिए शक्ति का काम करती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी भावना जैसी है, ये क्रिया है, विज्ञान है। धर्म एक विज्ञान है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और उससे बड़ा भाग्य कि गुरु प्रारंभिक चरण में दैवी संपत्ति को बलवती करिए, विवेक को, वैराग्य को, शम को, दम को। श्री कृष्ण कहते हैं अधियज्ञ शरीर में मैं ही हूं। जब आप आंख बंद करके सांसों से जुड़ते हो, सांसें क्या है? हनुमान जी। जैसे आप हनुमान जी को पकड़ते हो, हनुमान जी किससे जुड़ जाते हैं? भगवान राम से, और ये मन रूपी बाली पस्त हो जाता है। माया अपना रौद्र रूप लेकर उठ रही है, उठ गई है। पत्नियां पति को मारे डाल रही हैं, पति पत्नियों को मारे डाल रहे हैं, औरत प्रेम के चक्कर में बच्चे को मारे डाल रही है। एक पति ने अपने घर में लूट दिखवाकर अपने ही आदमी को मरवा डाला, रोती गाती रही, पुलिस वाले पकड़ लिए। एक औरत के बच्चे ने अपनी मां को देख लिया अपने प्रेमी के साथ, उसने अपने बच्चे को ही मार डाला। संभव है ये सब घटनाएं संभव हैं। माया,
राम रसायन तुम्हारे पास है, तुम्हारे शरीर में वो राम रूपी रसायन मौजूद है, उससे जुड़ जाइए। एक महा आनंद का सागर आपका इंतजार कर रहा है।